ठीक है, आप लोग देखो, बुक रख लेना, ठीक है। पढ़ रहे हैं सवाल। देखो ये जो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बुक रख लीजिए। चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, ठीक है। चार भाइयों की आयु का योग अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितने वर्ष है, 56 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, उनमें अंतर कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है, ठीक है। तो देखो सबसे, अगर अपन ने यहाँ पे अगर उनकी चारों की आयु मानी, अगर छोटे वाले की होगी एक्स, तो एक एक्स 4 वर्ष का अंतर है, तो उससे बड़े वाले की एक की होगी एक्स धन 4, ठीक है, एक्स धन 4, फिर इससे एक एक्स धन 8 हो जाएगी, ठीक है, और एक्स धन 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चारों की क्या बन जाएंगी, एज बन जाएंगी, क्योंकि देखो उनमें 4 4 वर्ष का समान रूप से अंतर है, ठीक है। तो छोटे वाले की क्या होगी, अगर एक्स तो उनसे दो मतलब 4 वर्ष बड़ा, फिर एक और 4 वर्ष बड़ा, फिर एक और 4 वर्ष बड़ा, तो ये चारों की आयु हो जाएगी, ठीक है। अब इनने बोला गया है कि चारों भाइयों की आयु का योग जोड़ कितना है, 56 है। उनकी आयु में अंतर क्रमशः 4 वर्ष, समान रूप से 4 वर्ष का है। इसे बड़े भाई की आयु चाहिए, ठीक है। अब इन चारों को जोड़ने पे टोटल कितना आ रहा है, चारों को जोड़ने पे टोटल आ रहा है आपका 56 वर्ष, ठीक है, एक धन 12। इन चारों को अपन ने जोड़ा तो टोटल कितने हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं, ठीक है। जोड़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको जोड़ ले तो एक्स एक्स जो जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 एक्स, ठीक है। 8 और 4 12, और 12 12 24 हो गए, बराबर में कितने थे, 56 थे। तो देखो 4x बराबर 56, ये प्लस के आएंगे माइनस में, ठीक है ना। देखो एक्स एक्स से जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा आपका 4x बराबर में 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 2 गए 3, तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो x का मान कितना आया, 8। अब इसमें से किसका मान पूछा था इनने, ठीक है, बड़े भाई की आयु कितने वर्ष है, तो बड़े भाई की आयु चाहिए, तो बड़े वाले की कितनी होगी, एक्स धन 12 है और 8 जी हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक्स का मान यहाँ रख देंगे। तो बड़े वाले की आयु कितनी हो जाएगी, बड़े भाई की एक्स धन 12 है, ठीक है, एक्स का मान 8 है और प्लस में 12, मतलब कितने वर्ष, 20 वर्ष, ठीक है। ये पहले का आंसर हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन एज का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है, दोनों की आयु 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। माना अभी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 11 गुनी, तो जी एक्स, तो जी 11x, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 11 गुनी थी, ठीक है। मतलब पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग मतलब 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है, 11 गुनी हो गई। तो अब देखो अगर अपन वर्तमान में बनाएंगे तो वर्तमान में इनकी एज क्या बनेगी, 11x प्लस के 5, ठीक है, और x प्लस कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में देखो 5 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान में आना है तो 5 ही जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद मतलब इनकी वर्तमान आ जाएगी, ठीक है ना, 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान में इनकी आयु 11x प्लस 5 और x प्लस 5 है। उन्होंने बोला पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है, ठीक है। तो 11x प्लस 5 और प्लस में x प्लस 5, इन दोनों को जोड़ने पे 46 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो 12x एक्स एक्स में जुड़ जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, बराबर में 46, ठीक है। तो 12x था जी, 10 इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, प्लस का पक्षांतर माइनस, तो 12 12 तिया 36, एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने बोला क्या है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु चाहिए है। देखो यहाँ पे पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद चाहिए। अब पुत्र वर्तमान में कितने का है, ये तो 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान में है 1/5 का, तो वर्तमान निकालने हम पहले, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु
वर्तमान आयु कितनी है, x धन 5, तो x का मान कितना 3 और 8 5 कितने 8 है ना, x धन 5 मतलब कितने हो गए 3 यहाँ पे और 5, ठीक है 8 वर्ष, ठीक है। लेकिन उनको चाहिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद वो हो जाएंगे 8 और 5 13 वर्ष का, ठीक है। जी आ जाएगा आपका आंसर 8 वर्ष, 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी 13 वर्ष की, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है, पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु। तो जी था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकी आयु का योग कितना है 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद बात कर रहे थे, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगनी है, पिता की आयु इनकी एक्स है तो ये तिगनी है, लेकिन ये कब की है 4 वर्ष बाद की। अब देखो अगर अपन वर्तमान अगर यहाँ से निकालेंगे तो वर्तमान इसमें से अपन 4 क्या कर देंगे माइनस, यहाँ भी 4 क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगी वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 वर्ष बाद की, तो जो वर्तमान में एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 है, तो वर्तमान का होगा 56, ठीक है ना। तो अपन जोड़ देते हैं 3x माइनस 4 और प्लस में x माइनस 4 बराबर कितने हैं 56 है, ठीक है। अब देखो जी प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो 3x और एक 4x, ठीक है। अब देखो जी माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 8, 56 हो गए, ठीक है। 4x जी माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का पक्षांतर प्लस होता है, ठीक है। तो 56 और 8 और जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे 64, तो एक्स 4 से कट जाएगा तो 16 बार, तो एक्स का मान कितना आ गया 16, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, उनकी आयु क्रमशः है, उनकी आयु, ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु तो जे है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 16 यहाँ पे मान रख देते हैं पिता की, ठीक है, तो पिता की आयु कितनी थी 3x माइनस 4, तो एक्स का मान यहाँ रख दो, तो 3 गुणे मतलब 16, 16 48 में से 4 जाएंगे, ठीक है, तो 44 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पुत्र का मान रखते हैं, ठीक है, तो पुत्र का मान है x माइनस 4, मतलब 16 में से 4 गए x माइनस 4, ठीक है। तो 16 में से 4 नहीं नहीं 16 में से 4 गए, ठीक है, 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 वर्ष, ठीक है। ये था आपका सवाल, ठीक है, तो ये था आपका थर्ड सवाल 21 16, यहाँ 16 एक्स का मान रख दिया, 16 की 48 में से 4 गए 44 बचेंगे, ठीक है। ये था आपका तीसरा नंबर का सवाल, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ बोलना हो मैसेज कर देना, ठीक है ना, चैट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, तो उससे बोलना, ठीक है। अब देखो चौथा सवाल लिखते हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, टोटल दोनों को जोड़ा तो 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पूर्व, अब देखो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहे थे, ठीक है, तो पिताजी की आयु पुत्र की आयु की, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, अगर पुत्र एक्स के तो जी 5x, लेकिन ये कब की है 6 वर्ष पूर्व की, तो अपन पहले वर्तमान एज बना लें, ठीक है ना, वर्तमान आयु। अब देखो वर्तमान कैसे बनती है, जितने वर्ष पूर्व है, कितने वर्ष पूर्व है 6 वर्ष, तो 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो x प्लस 5x प्लस 6 और x प्लस 6, तो जी वर्तमान बन रही, ठीक है ना। अब इनने बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है, तो जोड़ देते हैं इनको, जी है वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखो इसको और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो रही थी 60, तो x जुड़ जाएगा, x में जुड़ेगा तो 6x प्लस के 12 बराबर के 60,
तो 6x 12 साइड माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का पक्षांतर माइनस, तो 48 बचेगा। तो 6 8 48, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब उनमें क्या पूछा गया है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 6 वर्ष बाद अपन को पुत्र की आयु चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 वर्ष बाद की चाहिए है, वर्तमान में पुत्र कितने का, देखो जी 6 वर्ष पूर्व की है, जी नहीं रख देना, जी वर्तमान की है, एक्स धन 6, तो वर्तमान में पुत्र कितने का हो जाएगा, एक्स धन 6 का। तो यहाँ एक्स का मान 8 है, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। ठीक है, 8 और 6 14, लेकिन यहाँ पे कितने वर्ष बाद चाहिए है, 6 वर्ष बाद। तो 6 और जोड़ देंगे इसमें तो कितने हो जाएंगे 20 वर्ष। ठीक है, तो जी आ गया इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी वर्ष थी, 20 हो जाएगी। ठीक है, ये था चौथा नंबर का क्वेश्चन। कोई कुछ बोल रहा है चैट, चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, 4 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, करते हैं 5वां नंबर आयु का। ठीक है, अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। ठीक है ना, सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की कितनी है, दोगुनी है। अगर जी एक्स है तो जी 2x का हो जाएगा। ठीक है, दोगुनी है। और उन्होंने बोला है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, इन दोनों को जोड़ दो तो 24 होते हैं, तो 2x धन x बराबर में 24। ठीक है, जी एक्स है, तो कितने एक्स, 3x बराबर के 24, तो x का मान 8। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, सुरेश की उम्र। ठीक है, तो सुरेश की उम्र क्या है 2x, 2 गुणित x का मान 8 मतलब 16 वर्ष। ठीक है, ये था सवाल। ये आ गया आपका कौन सा सवाल, नंबर का 5वां नंबर सवाल। ठीक, बन जाएगा ना ये सवाल। ठीक है, बन जाएगा, तो अगर बन जाए तो एस चैट दिया ना उसमें एस बोल दिया करो। ठीक है, मैसेज कर दिया करो। ठीक है, अपन को करना है 6 नंबर का, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है ना, पिता की उम्र जो है वो बेटे पुत्र लिख लें। ठीक है, 7 गुनी है, तो जी एक्स का 7 गुनी है, 7 गुनी है। ठीक है, जी 7x का। ठीक है, 7 गुनी है। यदि 4 वर्ष बाद उनके, ठीक है, उम्रों का योग 56 हुआ 4 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान होगी। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद, तो 4 अपन क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, तो 7x धन 4 और x धन 4। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या दिया है, 56 वर्ष दिया है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं 56 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग मतलब आयु बन गई, और इनका योग क्या दिया गया है 56 वर्ष दिया गया है। या तो यहीं जोड़ सकते, ठीक है, या यहाँ लिख लेते। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग टोटल कितना है 56 वर्ष, 7 और 1 8, प्लस में 8 बराबर के 56। ठीक है, अब 8 कहाँ जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो 8x बराबर 8 इस साइड माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 48। ठीक है, 56 माइनस 8 48। ठीक है, 8 एकम 8 8 और 6 48, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र x के हैं। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु पुत्र की। ठीक है, x सही है ना, वर्तमान पर 6 वर्ष, वर्ष लिख लेना। ठीक है, वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का था। ठीक है, ये 6 नंबर का सवाल होगा। अपन सवाल करते हैं 7 नंबर। ठीक है, अब 7 नंबर का सवाल करते हैं अपन, क्या दिया गया है 7 नंबर का सवाल। ठीक है, 7 नंबर के सवाल में दिया है उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 अधिक है। ठीक है, पिता ही मान, ठीक है, पिता और पुत्र है। ठीक है,
पिता की उम्र, ठीक है, लड़के से 24 वर्ष अधिक है। अब देखो, एक आता है गुनी है, ठीक है, अगर बोले गुनी है तो अपन उसमें क्या करते गुणा, लेकिन अधिक है तो अपन क्या करेंगे प्लस, अगर कम है तो माइनस करेंगे। ये बात ध्यान रखना, गुनी मतलब क्या होता है गुणा करना, अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, ठीक है। अब देखो ने बोला है कि अधिक है, ठीक है, तो एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 24 अधिक है, तो जी अगर एक्स का, पहले इसको मानेंगे एक्स, तो जे एक्स धन 24 का मतलब 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र, ठीक है ना, 2 वर्षों में उसकी उम्र, एक मिनट, एक मिनट, चलो 2 वर्षों में, ठीक है ना, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की, ठीक है, 2 वर्षों में तो 2 वर्ष बाद ही होगा ना, तो लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो देखो ये तो वर्तमान ही होगी, ठीक है। अब 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष के बाद की बात करें, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद, तो एक्स धन, देखो 2 वर्ष बाद जिसमें दो जुड़ जाएंगे, ठीक है, इसमें भी दो जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पुत्र भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों प्लस होते ध्यान रखना। तो 2 वर्षों में, ठीक है ना, 2 वर्षों बाद, ठीक है, क्या बोला गया है फिर हमने, 2 वर्षों के बाद दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो लड़के की उम्र से, ठीक है ना, इनकी पिता की जो आयु है लड़के की उम्र से आ जाए या कहा जाए वो गुणा होता है, ठीक है ना, कहा आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पिता की उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो गई, मतलब ठीक है, बराबर में लिखते, ठीक है। अब एक्स धन 26 बराबर में 2x दोनों में गुणा होगा, ठीक है, और जी हुए 4, ठीक है। इसको एक्स को इस साइड भेजो तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर जिस साइड आ जाएंगे तो 22 आ गया, तो एक्स का मान कितना निकला 22 निकला। इनने पूछा क्या गया है, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है, लड़के की वर्तमान आयु एक्स थी, एक्स का मान 22 आ गया, ठीक है। जी था आपका 7वां नंबर का सवाल। करते हैं 8 नंबर का सवाल, ठीक है। 8 नंबर में क्या दिया गया है, ठीक है, 8 नंबर में पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, पिता है जो माता से 5 वर्ष, अगर माता एक्स की तो एक्स धन 5 की, ठीक है, 5 वर्ष बड़े हैं। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगनी है। अब पुत्री भी है, एक मिनट ये नहीं मानेंगे, 3 लोग आ गए। अब देखो हमने बोला कि माता की आयु से पिता तो 5 बड़े हैं, लेकिन उन्होंने बोला गया है कि माता की वर्तमान आयु आयु पुत्री की तिगनी है, तो पहले अपन मानेंगे एक्स पुत्री को, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पुत्री की तिगनी कौन है, माता जी एक्स का, एक्स की, तो जी 3x की। अब हमने बोला है कि पिता है जो माता से 5 वर्ष अधिक है, तो 3x धन 5, अब बन गए तीनों आयु, ठीक है। अब हमने बोला गया है पुत्री अब 10 साल की है। अब देखो है तो एक्स का, एक्स माना अपन ने, और एक्स बराबर कितने की 10 की है, ठीक है। पुत्री कितने की अब 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, अब देखो पुत्री अभी 10 वर्ष की है, अब पुत्री के क्या बोला गया है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्री के जन्म के समय, पुत्री का जब जन्म हुआ तो पिता की आयु, तो अभी देखो जी तो वर्तमान की एज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी की एज अपन निकाल रहे हैं, एक्स का मान 10 है, तो 10 3 × 10 धन 5, एक्स का मान रख दिया तो पहले गुणा होगा, तो 30 और धन के 5, तो अभी कितने की है वो, मतलब अभी पिता कितने के हैं 35 के, लेकिन उन्होंने बोला है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो जब पुत्री अभी 10 वर्ष की है, ठीक है ना, पुत्री कितने की है 10 वर्ष की है, तो पिता की अभी आयु कितनी है देखो 35, और जब जन्म हुआ है 10 वर्ष पहले हुआ होगा ना, क्योंकि 10 वर्ष की तो पुत्री है, तो उस समय जन्म के समय पिताजी की उम्र, ठीक है, कितनी हो जाएगी 10 घट जाएगी, ठीक है ना, तो 25 वर्ष होगी, ठीक है ना, पुत्री के जन्म के समय, ठीक है, ये है 10 वर्ष, मतलब 25 वर्ष और 10 घट जाएंगे 35 में से, ठीक है, तो 25 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है, आगे का कौन सा सवाल दिया है 8 नंबर, 8 नंबर का सवाल जो दिया है, ठीक है, 8 हमने कर लिया है, यही था 8वां नंबर का सवाल, ठीक है। 9 नंबर का सवाल लेते हैं।
पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र की वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र एक्स के तो पिता एक्स धन 3 के। ठीक है, 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगने से 3 वर्ष अधिक। मतलब पहले तिगना करेंगे, है ना, तिगने से 3 वर्ष अधिक। तिगने से 3 वर्ष, पहले 3 का गुणा कर दिया है ना, और बोला है तिगने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष के बाद। तो ये तो वर्तमान होगी, है ना। अब अपन बनाते हैं 3 वर्ष के बाद। देखो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद दोनों बढ़ जाएंगे 3 3 वर्ष के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3x धन 3 और धन 3, 6 भी लिख सकते क्योंकि 3 और 3 6 हो जाएंगे, और x धन 3 क्योंकि दोनों 3 3 वर्ष बढ़ेंगे ना। देखो यहाँ पे 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने से 10 अधिक होगी। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के दुगने से, दुगना कर दिया, दुगने से 10 वर्ष कैसे अधिक। अधिक के लिए हमने बताया था ना, प्लस करेंगे, वो गुना के लिए गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3x धन 6, जी कितना हो जाएगा, इसका दोनों में गुणा होगा, 2x धन 6 और धन की 10। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लेते हैं। 3x धन 6 बराबर में 2x धन के 16। 2x को इस साइड ला तो x से बचेगा, हट जाएगा इस साइड, और इस साइड बचेंगे 10, क्योंकि जब 6 का प्लस का जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया 10। हमने पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x धन पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु जो है वो है 3x प्लस 3, तो 3 गुणे 10 और धन के 3, 10 दिया 30 और 3 33, क्योंकि पहले गुणा होगा, 30 और 3 33। ठीक है, ये था आपका सवाल 9 नंबर का था, 9 नंबर का था। ठीक है, यहाँ 9 का जाएगा, ये 9 नंबर का सवाल था। ठीक है, हम करते हैं 10वां सवाल। क्या दिया है 10वां में? दस नंबर का सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, देखो 10 नंबर का सवाल देखते हैं। 10 वर्ष में ए की उम्र, ठीक है, 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगनी है। 10 वर्ष में ए की उम्र, ए की 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष पहले हुआ है ना। ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दुगनी है। बी की उम्र की दुगनी है 10 साल में ए की उम्र। चलिए ए का भी कोई मान नहीं दिया तो एक्स मान है। ठीक है, बी की उम्र की, ठीक है, बी का भी कोई मान नहीं दिया तो वाई लिख लें, ये भी लिख सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ठीक है, यही करना है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला है, यह एक्स लिख लेना। ठीक है, वो मान है, केवल मानने के लिए वाई है। ठीक है, अब बोला गया 10 वर्ष में ए की उम्र, मतलब 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र की। अब बी के 10 वर्ष पहले की, बी के 10 वर्ष पहले की उम्र से दुगनी है। ए की जो उम्र है 10 वर्ष पहले बी की उम्र की कितने गुने हैं? दुगनी है होगी। कितने गुनी होगी? दुगनी। तो 2 का गुणा कर दें, होगी मतलब बराबर में। ठीक है, अब ये क्या आ गया यहाँ पे, ए ही है जो एक्स, चलिए एक्स लिख ले रहे हैं, और जी यहाँ पे वाई है। ठीक है, ए बी को मान लिया है। अब देखो यहाँ पे एक्स धन 10 बराबर में 2y माइनस की 20, इतना आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला गया है, इतने आ गया। तो अभी तो ए बी से 9 साल छोटा है, ए है जो 9 साल कैसा है, छोटा है। तो बी कैसा होगा, बड़ा। देखो यहाँ पे जितने वर्ष बड़ा होता है, अगर अपन बड़े में से घटाते हैं उसको तो उतने वर्ष आते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने बोला कि ए की आयु मान लेते हैं 100 है और बी की आयु 80 है। तो देखो ए बड़ा है, ए में से अगर अपन बी को घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 100 माइनस 80, क्या बी सही आया? तो बी सही वर्ष बड़ा था ना। तो अब देखो यहाँ पे
जितना वर्ष जो बड़ा होगा अपन घटाएंगे उतना ही होता है, ठीक है। तो इन्हें बोला गया है कि ए बी से 9 वर्ष 9 साल छोटा है, तो बड़ा कौन होगा, बी। तो बी में से अगर अपन ए को घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा है, तो बी में से घटाएंगे जितना वर्ष बी बड़ा है, ठीक है। ए बी से 9 साल छोटा है, मतलब बी 9 से ए से बी है जो ए से 9 वर्ष बड़ा होगा, तो बी में से ए को घटाएंगे तो 9 के अंदर आएगा, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना आ गया जी, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका मान y है, रख लिया था, इसका मान x है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन यहाँ से एक मान निकाले तो x का या y का तो अपन यहाँ रख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे अपन x को इस साइड भेजते हैं x, तो y माइनस कितना हो जाएगा ना, तो ये प्लस का साइड में होगा, तो x का मान कितना निकला, y माइनस 9, y माइनस 9, x की जगह रख दी तो प्लस के कितने थे 10 बराबर के 2y माइनस के 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये किसका है, प्लस का, तो y मतलब जो घटेंगे, ठीक है, मतलब घटेंगे तो बचेगा 1, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा बराबर में 2y माइनस के 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y को इस साइड कर देते हैं, ठीक है, y को अपन इस साइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, y जी प्लस का 1 और प्लस का क्या आएगा 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब इन्हें पूछा क्या गया है, ठीक है, तुमने पूछा गया है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, नहीं दूसरा इसमें से बी की वर्तमान आयु क्या है, बी को अपन ने बाय तो माना था ना, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 21, ठीक है, ये आ जाएगी बी की आयु, ठीक है। ये था अपना कौन सा क्वेश्चन था जी, 10वां नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन था। आज में अपन देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। चलिए ए को फिर अपन ने कुछ नहीं दिया है एक्स, और बी को कुछ नहीं दिया, हमने क्या मान लिया y, ठीक है। इन दोनों की आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है, इन दोनों की आयु का योग, ठीक है, उनके अंतर का कितने गुना है, अंतर का 7 गुना है, तो 7 से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है, मतलब बराबर, तो एक्स धन वाई बराबर में 7x माइनस के 7y, ठीक है, इतना आ गया, अभी इतने कर ले। और क्या दिया इसके बाद देखते हैं, 5 वर्ष 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात, देखो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनकी आयु को 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात एक जे इसका 5 वर्ष पश्चात हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उनकी आयु का योग, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु के बीच के अंतर का है यहाँ, उनकी अंतर अंतर का, ठीक है, जे योग हो गया और जे अंतर का, ठीक है, 9 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा 9 गुना, तो अपन देखो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कर दे रहे 9 गुना हो जाएगा, ठीक है मतलब बराबर। अब देखो जी x धन y धन 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने जुड़ जाएंगे बराबर है। अब देखो यहाँ पे इसको अपन हल करते हैं, ठीक है, तुमने क्या बोला है, ठीक है, इसको अपन आगे हल करते हैं, ठीक है, तो ये तो क्या होगा x धन y धन 10 बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोला गया है हमने कि उनके अंतर का, ठीक है, उनके बीच के अंतर का कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे ये जो 9 आएगा उनके अंतर का बराबर में यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन हल करते हैं, ये तो 9 अभी बाहर आई है, 1 धन 5
माइनस का जो हो जाएगा y और माइनस का हो जाएगा 5, क्योंकि अंदर गुणा होगा तो 5 5 तो जी पहले ही कट जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा, x धन y धन के 10 बराबर में, अब देखो x और माइनस क्या बचा है y, तो दोनों में गुणा कर दो तो 9x माइनस का क्या हो जाएगा 9y, क्योंकि जी 5 5 तो कटे गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। तो x इस साइड जाएगा, ठीक है, तो जी कितने हो जाएंगे 8x, क्योंकि जी घट जाएगा, इस साइड आएगा तो 10 बाहर हो जाएंगे, प्लस के 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे अपन यहाँ हल करते हैं, ठीक है। तो x इस साइड आएगा, इस साइड ले जाती है x को, ठीक है, तो जे एक्स इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, जे इस साइड आएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन इस साइड इसको ले जाएंगे, ठीक है, 6 x को इस साइड ले जाएंगे, इसको सॉरी, जे क्या है आपका x था, जे क्या हो जाएगा आपका y है, ठीक है। अब इसको इस साइड लगा, ठीक है, तो 6x जी प्लस का आएगा माइनस में, तो 8y बराबर कुछ नहीं तो 0, ऐसे ही समीकरण यहाँ बना लेते हैं। तो 8x माइनस के 10y और जी माइनस का 10 आएगा, है ना, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं 8x माइनस के 10y बराबर में, ये आपका माइनस का दिया था तो इस साइड प्लस का हो जाएगा, ठीक है, जब उस साइड रहेगा बराबर के, ठीक है। तो जी किसका आ गया आपका प्लस का आ गया, ठीक है, ये 8 8 लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण और ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण, ठीक है। इसको अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको देखो दो दो से काट भी सकते थे, यहाँ पे देखो ये 2 3 6 और 2 चौकी 8, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या बचेगा 4y, इसको भी काट लेते हैं तो ये क्या बचेगा 2 से, ये देखो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो क्या बचेगा 4x माइनस के 5y और माइनस का क्या बचेगा 5, देखो छोटा भी कर सकते हैं ऐसा लिख लेना, ठीक है, 4x माइनस के 5y बराबर के 5, ठीक है। अब अपन को समीकरण हल कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। तो क्या आएगा 3x माइनस के 4y बराबर के 0 और 4 के 5 था, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण के सेकेंड समीकरण, ठीक है, दोनों को हल करते हैं तो क्या आएगा, अब देखो इसको को समान बनाना है, यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3 का, तो 4 तिया 12x माइनस में 4 चौके 16 y बराबर में 4 शून्य शून्य, ठीक है। अब 3 चौके 12x माइनस में 3 पाँचे 15 y बराबर में 3 पाँचे 15। अब देखो यहाँ पे यहाँ घटा देते हैं, जो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। ये तो कट ही जाएंगे, एक जे माइनस का एक जे प्लस का, तो घट जाएंगे असमान चिन्ह, तो बचेगा बाय, लेकिन माइनस का बचेगा और माइनस के जो क्या बचेगा 15, माइनस माइनस कट जाएगा तो बाय का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा था, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, दोनों में से, ठीक है ना, क्या बोला गया है दोनों में से, ठीक है ना, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है ना, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जी तो बाय का मान इतना आ गया, अपन एक्स का और रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में बाय का मान रखने पर, ठीक है देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, समीकरण एक्स में y का मान रखने पर, तो क्या है 3x माइनस के 4y बराबर 0, एक y का मान कितना, देखो 3x माइनस का y का मान कितना दिया है 15, तो 15 चौके 60, देखो 4 और 15, ठीक है 60 बराबर की 0, देखो y का मान आपको 15 दिया है, ठीक है, 15 चौके 60 हो जाएंगे, तो 3x जो माइनस का जाएगा प्लस में, तो x का मान कितना 20, तो x का मान कितना आ गया 20 और जी y का मान कितना आया 15, ठीक है ना। तो ये था आपका बड़ी का मान हो जाएगा कितना यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये था 11 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है ना, क्या दिया गया 12 नंबर में,
पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, ठीक है ना। पिता की उम्र बड़े पुत्र की दुगनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे की पुत्र की उम्र की तिगनी हो जाएगी, ठीक है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। देखो जी पिता है, जी बड़े पुत्र, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है अगर जी एक्स के तो जी 2x के, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे की उम्र की तिगनी हो जाएगी। छोटे की तो अभी पता ही नहीं है। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। अब देखो यहाँ पे जी छोटे पुत्र पहले आयु तो बना है, अगर जी एक्स का, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर कितने का 15 का, तो जी एक्स धन 15 का बड़ा होगा, होगा ना। अब उन्होंने क्या बोला कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है पिता की उम्र, ठीक है। अब उन्होंने बोला 10 साल बाद पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी। देखो बड़े पुत्र की ये बन गई तो इसका दोगुना करेंगे ना अपन। अब देखो 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगनी हो जाएगी 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद बोलेंगे अपन, ठीक है। 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल बाद है रू, ठीक है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x धन 15, ये तो था 10 अपन जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद, यहाँ भी 10 जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद पिताजी की जो उम्र है, पिताजी की जो उम्र है पुत्र की उम्र की तिगनी हो जाएगी। कितने गुने हो जाएंगे? 3, 3 का गुणा कर देंगे हो जाएगी, मतलब बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका गुणा होगा दोनों में, तो 2x धन 30 और प्लस के 10 बराबर में 3x के 30, 3x धन के 30। अब देखो यहाँ पे 2x धन 40 हो जाएगा जी, जोड़ देंगे जी 3x है, x को पहले साइड कर दो, तो x 3x में से, देखो यहाँ पे 3x में से 2x घट जाएगा, 2x और, ठीक है जी। 40 थे और 40 में से 30 गए, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या x और यहाँ पे बचा 10। x बराबर कितना आया? x बराबर कितना आया? 10 आया, ठीक है। तो x का मान आ गया आपका कितना? 10 आ गया, ठीक है। तो x का मान ये हो गया 10। अब ने पूछा क्या है, तो पिता की उम्र क्या है? पिता की उम्र क्या है? x धन 15 और ये दोगुनी है, ठीक है। तो पिता की जो उम्र है, ठीक है, वो हो जाएगी x धन 15 का दोगुना, ठीक है। x का मान कितना? 10 और प्लस के 15 और गुणा के 2, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 25 और गुणा के 2, मतलब 50 वर्ष। ये हो गया 50 वर्ष, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल। सवाल कर लेंगे।